नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, पुण्य से ज़्यादा पाप फलता है। क्यों? उसके बहुत लॉजिकल कारण है। जब हम पाप करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, चोरी चिकारी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो हमारी सारी इंद्रियां, हमारा सारा ध्यान केंद्रित होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। पूरा ध्यान लगा के उसके पीछे भय होता है, पकड़े जाने का, समाज में कानून का, कई तरह के भय होते हैं। तो हमारा सारा ध्यान होता है, केंद्रित होता है, और पूरे शरीर का ध्यान लगा के, पूरी एकाग्रता के साथ में, तन्मयता के साथ में, कि पकड़े ना जाएं, पूरी प्लानिंग करके हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, और फिर उसको छुपाते हैं, उस पर पर्दा डाले रखते हैं, किसी को पता ना लग जाए, किसी को कानों कान खबर ना हो। लेकिन जब पुण्य करते हैं या कोई नेक काम करते हैं तो हम उसको दिखाते हैं, उसका प्रगटावा करते हैं, दिखावा करते हैं, बघारते हैं, हमने ये किया। और कई बार हम ये ना भी करें तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, चाहे मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या किसी समागम में। इससे क्या होता है कि जो चीज़ आप ज़्यादा दिखा रहे हैं वो फलीभूत कम होती है। क्योंकि एक तो आप उसमें क्रेडिट चाहते हैं, मैं बड़ा दानी, मैं बड़ा ध्यानी, मैं बहुत ध्यान लगाता हूँ, मैं बड़ा भक्त, मैं बड़ा सेवादार, मैंने इतना दान किया। तो जो दिखावा आपने किया उसकी वजह से उसका फल कम हो गया। लेकिन जो पाप या गलत काम आपने किया उसको आपने छुपाया तो वो और ज़्यादा फलीभूत हुआ। और दूसरी बात, क्योंकि जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, जाप करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, नींद आती है, मन भाग जाता है, बहुत बेचैनी होती है, करवटें बदलते रहते हैं, पोजीशनें बदलते रहते हैं, और थोड़ा सा टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए उसका फल कम मिलता है, लाभ कम होता है। लेकिन जो दूसरा गलत काम करते हैं, चाहे वो निंदा चुगली क्यों ना हो, महापुरुषों का फरमान है कि निंदक को तो अपने कुटी छवा के अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक तो हमारा बड़ा हितकारी है। माँ बाप ने तो हमारी गंदगी को हाथों से धोया होता है, लेकिन निंदक तो अपनी जीभ से हमारी निंदा कर करके हमारा मैल धोता है। तो हम जब किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो उसका मैल धो रहे होते हैं अपनी जबान से। उससे बचना चाहिए। उसमें हमको नींद नहीं आती, हमारा मन नहीं भागता है। किसी को गाली देनी हो तो बड़ी कन्विक्शन के साथ, पूरा जोर लगा के उसको गाली देते हैं, बद्दुआ देते हैं। लेकिन जब ईश्वर का नाम जपना होता है या किसी की तारीफ करनी होती है, तारीफ में बड़ी कंजूसी करते हैं। और ईश्वर का नाम जपने वक्त तो पता नहीं क्या हो जाता है, बस नींद आ गई, मन भाग गया और स्कीमें बनाने लग गए। इसलिए उसका लाभ कम होता है, वो हमारे खाते में ज़्यादा दर्ज होता है, ज़्यादा फलीभूत होता है, तो नुकसान ज़्यादा होता रहता है, लाभ कम होता है। कोशिश करिए निंदा चुगली से बचें, किसी का बुरा करने से बचें, गलत काम करने से बचें। और जो भी काम करते हैं, शुभ काम, पुण्य का काम, किसी की मदद करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो उसको दिखाएं मत, उसका प्रगटावा मत करें, बघारें मत, दिखावा मत करें, वरना उसका फल कम हो जाएगा। अगर उसके पीछे आपका कोई स्वार्थ है तब तो बिल्कुल निरर्थक हो गया। इस हाथ ने क्या किया, इस हाथ को पता ना चले। किसी गरीब की मदद करना चाहते हो, बहुत गरीब है, उसकी बेटी की शादी है, चुपचाप जाके उसको जो भी तुमसे बन पड़े दे आना, और कहना हमारी ही बेटी है, ये तुच्छ भेंट है, इसे प्रवान करो भाई, आपका धन्यवाद। चुपचाप जाना और चले आना, किसी को पता ना चले आपने क्या दिया है। उसके मन से पता नहीं क्या दुआ निकले, वो आपकी कौन सी बड़ी मुसीबत के पहाड़ को ऐसे साइड में कर दे, दरकिनार कर दे। तो इस तरह से किसी को बताना नहीं मैंने उसकी मदद की। यहाँ तो कुछ छोटा सा भी करते हैं तो लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, उसको सोशल मीडिया में डालते हैं, तो आपका निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अक्सर ये महापुरुषों का ही फरमान है कि पाप जो है इसलिए ज़्यादा फलीभूत होता है क्योंकि हम उसको छुपा के रखते हैं, तो पनपता रहता है, और हमने उसको बड़ी एकाग्रता से किया होता है। कोई भी गलत काम हम करते हैं तो बड़ा ध्यान केंद्रित करके हम उसको करते हैं, बड़ा स्वाद ले लेके, रस ले लेके। इसलिए कई लोग रोते हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, बड़े कष्ट में हैं, और वो कहते हैं कि हमने बड़ा भगवान का नाम जपा, पाठ भी करते हैं, सुबह उठ के पाठ करते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि भाई ज़रा सोचना कि जब हमने पाप किए होंगे तो पता नहीं कितना मन लगा के, कितना मज़े ले लेके हमने पाप किए होंगे। इंजॉय करते हैं ना हम किसी का बुरा करते हुए, लेकिन अब जब भुगतना पड़ रहा है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर हम
भगवान को दोष देते हैं, हमने ये किया वो किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाभ होगा, लेकिन लगे रहिए, मन से लगिए, तन्मयता से लगिए, एकाग्रता से लगिए, निरंतर लगिए। जैसा मैं कहता हूँ, रात को लगा के रिपीट पे सोइए, भजन शब्द जो भी आपको मिल जाए, और दिन में कान में लगा के सुनिए आंखें बंद करके। जब खुद पाठ करें, जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि शुरुआत में आपको बोल के पाठ करना है, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, और फिर धीरे, और जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना लाभ होगा, जितना ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, और फिर धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाएगा, सांस की माला बन जाएगी, मन का बन जाएगा, फिर आगे सूरज जपने लग जाएगी। फिर वो आगे की अवस्थाएं हैं, लेकिन शुरुआत में आपको ये करना ज़रूरी है। गुरु नानक देव जी का मार्ग है, आप करके देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। ईश्वर भला करे। ये ध्यान रखिएगा कि पाप ज़्यादा फलीभूत होता है, पुण्य या जो नेक काम करते हैं कम, क्योंकि उनका हम दिखावा ज़्यादा करते हैं, और नाम जपने में तुम्हारा मन ही नहीं लगता है, इसलिए उसका फल कम मिलता है। लेकिन दुष्कर्म में, पाप कर्म में, निंदा चुगली में, बुराई करने में बहुत ध्यान लगता है। आप देखिए, कोई भी बात ईश्वर की हो रही तो ध्यान नहीं होगा, चुगली होने लग जाए तो फौरन आप इंटरेस्ट नहीं लगते हैं, उससे बचिएगा। ईश्वर भला करे, हम सबको सद्बुद्धि दे, ऐसी सूझ और सामर्थ्य प्रदान करे कि हम उसका नाम जप सकें, सुन सकें, अपना ये संसार सार्थक कर सकें, अपना परलोक संवार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।